ये तो ठहरे संगठन के आदमी, शिखा भी रखते हैं और शिखा रखने के साथ साथ तिलक भी लगा लेते होंगे, कहीं अध्यात्म पूजा हो तो वहां भी पहुंचते हैं और संगठन का शिविर चलता है तो बड़ी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते से वहां भी इनको जाना पड़ेगा। तो आप भी इस संगठन में क्या कुछ सहयोग करेंगे? तो इस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक बार उनको भी वापस कर दिया गया था, आने नहीं दिया गया था। किसके जहां जिसके मुखिया जिसको आप अपना क्या नाम अगुआ मान करके जिसके संगठन में आप हैं, उन्हीं के खोज खबर के लिए भी आपके मुख्यमंत्री एक टाइम आए थे, उनको लौटा दिया गया था। वो टाइम आपको याद होगा और एक साथ एक गुट में था। उसके बावजूद भी आप यहाँ और इस मार्ग को अपनाए हैं, इसमें मतलब कितनी सहानुभूति है, कितना हिम्मत से आप लगे हैं। जिस समाज का एक मुखिया होता है तो उसके जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो बड़े स्ट्रांग और बड़े ही ईमानदार और बड़े ही समर्पित होना चाहिए। तो क्या सच में वो सेवा भाव, वो समर्पण है आपको? तो कहीं आप राजनीति करने के लिए इसी ढंग से तो नहीं निकले हैं कि हम दो चेहरे ऐसे प्रतिनिधि क्या नाम है उन्नयन करते हैं, ऐसा साथ में लेते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से हो, बदले में पीछे आड़ेहाथ हमारा भी राजनीति तय हो जाएगा और इसमें साथ में क्या नाम इन लोगों का भी थोड़ी बहुत लाभ हो जाएगा। धौस नहीं चलती भैया, सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है। तो सम्मान कैसे मिलता है, शुल्क या निःशुल्क? निःशुल्क। निःशुल्क मिलता है। निःशुल्क कार्य भी करते हैं हम पार्टी के नाते। जी बिल्कुल। मुझको लगा कि ये बहुत अच्छे आदमी हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे लगा इनकी हेल्प करना चाहिए या उनको जिताना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय नगर पालिका परिषद टांडा पहुंच चुके हैं, जहां के एक समाज सेवी जिनसे आप सभी को मुखातिब कराएंगे, जो कि वार्ड संख्या 10 से सभासद पद प्रत्याशी भी हैं, लोगों के बीच में बने रहते हैं। इन्हीं के जुबानी जानते हैं और करते हैं बातचीत, क्या है इनके मनसा। जंग बहादुर कन्नौजिया जी है, जो कि आप एक समाज सेवी के रूप में हैं और संगठनों में आपने काम किया है। बाएं साइड में बैठे हैं इनके प्रतिनिधि हैं और दाहिने साइड में प्रतिनिधि जी भी हैं, इनके सहयोगी हैं और इनके कहीं न कहीं से देखा जाए तो एक विकास कार्यों के रूप में दोनों लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद भैया। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या विकास कार्य होना चाहिए था जो सच में उस गति से नहीं हो पाया, क्योंकि कोरोना काल भी था और तमाम समस्याएं रही, उसके बावजूद भी वो विकास यात्रा कहां तक पहुंची? जी, जो विकास यहाँ का अभी तक रुका हुआ है जी, यहाँ के पूर्व के सभासद द्वारा या नगर पालिका द्वारा जी, वो हम जीतने के बाद नगर पालिका द्वारा से लग करके मेहनत से इस वार्ड का विकास कराएंगे। अच्छा, तो विकास के नाम पर अगर बात किया जाए तो यहाँ बिजली, पानी, सड़क, आवास, राशन, कॉलोनी, इसमें लोग कितना संतुष्ट हैं इस वार्ड के लोग? फिलहाल तो मौके पर संतुष्ट नहीं है। अच्छा, और इसके बाद हम जीतेंगे तो नगर पालिका से जो योजना इस वार्ड को मिलना है या सरकार का जो योजना है, अच्छा, और हम इस वार्ड के प्रतिनिधि के नाते लग करके सरकार से भी और नगर पालिका द्वारा भी हम कराएंगे। अच्छा, इसके कराने के साथ में अगर बात करें तो इन टांडा के नगर वासियों के लिए आपका क्या कुछ ऐसा सहयोग रहा जो एक समाज सेवी के नाम से लोग को आप जानते हैं, कैसा चेहरा से आपको पहचानते हैं? जी भैया, समाज सेवा करने का मतलब तेजी से हमको स्वर्गीय राम बाबू जी द्वारा प्रेरणा मिली। अच्छा, हम उन्हीं के साथ लग करके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में कार्य करते थे और बजरंग दल के जिला संयोजक का दायित्व भी निभा चुके हैं। अच्छा जी, तो इसके सहारे माने समाज सेवा आप लगभग लोकहित लोगों के बीच में आप करते रहते हैं। तो क्या क्या ऐसे कार्य था, क्योंकि कोरोना काल आया, तमाम ऐसे लोग समस्याओं से जूझ रहे होंगे और भी तमाम ऐसी चीज है जो वार्ड का मुख्य अग्रज है, बहुत कुछ चीजों को कहीं न कहीं से किसी कारणवश ना कर पाया होगा, उसको आपने कैसे सहयोग किया? जी, कोरोना काल में भैया देखिए हमारे मौजूदा विधायक जो संजू देवी जी थे, अच्छा, उनके सहयोग से नगर में जो ऑक्सीजन और राशन वितरण का कार्य, अच्छा, जो भी सरकार द्वारा था, जो हम लोग से हो सका वो हम लोगों ने किया। अच्छा, इसी द्वारा समाज में एक समाज सेवी के नाम से परिचय मिला हम लोगों को। अच्छा, तो क्या क्या अनुभव मिला? मान लीजिए आप विधायक के साथ सहयोगी के रूप में काम किए और अपने टांडा क्षेत्र में आपने काम किया, यहाँ के आवाम के लिए आपने काम किया और वो निस्वार्थ भाव से रहा, निस्वार्थ भी था? नहीं, निस्वार्थ भाव से था। तो आपको क्या अनुभव मिला, इससे क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? अनुभव बहुत अच्छा मिला भैया। अपने आप में
सोच के एक गर्व होता है कि समाज के लोग हमको पहचानते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये आपके जो दोनों प्रतिनिधि हैं, ये प्रतिनिधि ही हैं? जी बिल्कुल। तो बल्कि प्रतिनिधि नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आपके भाई हैं। जी जी बिल्कुल। तो इनसे कैसे मिलाप हुआ, कहाँ से वजह से मिले? हम हिंदू संगठन से भले जुड़े थे भैया। अच्छा। लेकिन हमने कभी भेदभाव रख करके समाज में कार्य नहीं किया। अच्छा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अच्छा। हमारे जो भी हमसे हो सका सारे समाज के लिए हमने कार्य किया। ये भावी प्रत्याशी हैं सभासद जी, इनके आप प्रतिनिधि हैं, तो माने इनसे कैसे आपका भेंट हुआ, इनसे आप कितना संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जंग बहादुर कन्नौजिया जी हैं जी। और ये मेरे वार्ड से आते हैं। मेरा घर इनका मतलब बगल ही में है। अच्छा। मैंने इनके कार्यों को देखा, इनसे इम्प्रेस हुआ। अच्छा। मुझको लगा कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा। सेवा करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, अच्छा। मुझे लगा इनकी हेल्प करना चाहिए और इनको जिताना चाहिए, ताकि जब जाके जो वहाँ पे नगर पालिका में जाए तो यहाँ के वार्डों की जो परेशानियां हैं, गरीबों की जो दिक्कतें हैं, वो यहाँ पे जमीन स्तर पे लोग दूर करे होते हैं। इसीलिए इनके साथ हम खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारूफ आलम अंसारी है। कितने लगभग टाइम से आप जुड़े हैं इनसे? लगभग मेरा इनका ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले भी मतलब इनसे मेरी जान पहचान थी। लेकिन जब से ये मतलब इनको देखा कि अब ये मेंबरी लड़ेंगे, तो हम लोगों ने खुद इनको खड़ा किया है। अच्छा। कि भैया आपको कहते लग के वो जीत जाइए, और ताकि गरीबों के यहाँ जो दिक्कतें हैं वहाँ हल कराइए। क्योंकि आप मौके पे बीजेपी से जुड़े हुए हैं और यहाँ सत्ता पक्ष जो मतलब सरकार भी है, तो ये जीत जाते हैं तो हो सकता है कि हमको लगता है कि शायद बहुत अच्छे तरीके से को ये वहाँ की जो सरकार की जो योजनाएं सरकार की होती हैं, हो सकता है कि हमारे वार्ड में अच्छे तरीके से ये मतलब आसानी को मिल जाएगी, हर एक लोगों हाँ, ये बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो इसके बारे में अगर विकास कार्यों को लेकर के, तो आप सभी लोग माने क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस की? लगभग विकास इस काम पे होना चाहिए जहां पर जो क्या नाम है वर्तमान सभासद रहे वो नहीं कर पाए। भैया देखिए, मामला ये है कि सभासद का जहाँ पे घर है वहां पे आप खुद जाके सर्वे कर लीजिए। उन्होंने अपने घर के पास ही गली नहीं बनवाई अभी तक। अच्छा। और क्योंकि वो उसका जो है एरिया जो है गरीबों के एरिया आता है, बोला जाता है, छप्पर डाल के सब लोग रहते हैं। अच्छा। कोई पन्नी ताने हुए, कोई टीन ताने हुई है। अब गली ऐसे ही पड़ी हुई है, मिट्टी की सब है। अच्छा। इसके साथ में आप एक प्रतिनिधि हैं, एक भुजा है इनका। कहा जाता है कि जब कहीं किसी क्या नाम है वार्ड का, किसी समाज का एक मुखिया होता है, तो उसके जो प्रतिनिधि होना चाहिए वो बड़े स्ट्रांग और बड़े ही ईमानदार और बड़े ही समर्पित होना चाहिए। तो क्या सच में वो सेवा भाव, वो समर्पण है आपको? बिल्कुल भैया, तो खुद जानते हैं, जंग बहादुर भाई खुद जानते हैं कि आप बताएं। नहीं, मेरे बताने से क्या होता है, ये तो देख रहे हैं हमने बहुत से लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों इनके साथ जुड़े हैं। आपका भी कोई निजी स्वार्थ है या निस्वार्थ है? नहीं, मेरा निजी स्वार्थ कुछ नहीं। मैं भी इससे पहले भी राजनीति करता आया हूँ। अच्छा। मेरा सिर्फ यही रहता है कि मतलब गरीबों के मेरे हाथ से कुछ भला हो जाए। अच्छा। इसीलिए इसके लिए मुझे राजनीति में आना ही राजनीति के तहत सहारे हो सकता है। अच्छा। और उसके साथ साथ मैंने अपनी कम्युनिटी को भी मतलब अपने चेहरे के हिसाब से जोड़ा है, ताकि भैया को कुछ फायदा हो जाए। जी जी, बस। तो और अगले प्रतिनिधि से मिलते हैं और जानते हैं कि ये किस भांति में, किस चेहरे में आखिरकार इनके साथ कार्य कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम संप्रदाय से हैं, ये एक हिंदू संगठन, कट्टर हिंदू संगठन, अगर बात करें तो सीधा ये बोल रहे हैं आप लोगों का भी सम्मुख ऑन कैमरा कि हम संगठन विश्व हिंदू परिषद से रहे, और ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं और जुड़ चुके हैं बल्कि। तो कितना सहमत है भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? 100% सहमत है। 100% सहमत जी। संविधान में है हर धर्म की रक्षा करना। वो जिस धर्म से है वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, हम जिस धर्म से अपने रक्षा कर रहे हैं। जी जी। और जहाँ तक की इनकी बात है तो उनका देखकर काम हम लोगों ने सोचा कि इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। वो उन्होंने आधी रात के किसी का भी काम किया। अच्छा। हम लोगों ने देखा तो आधी रात को वो घर के बाहर नहीं उठते हैं, रोड पर होते हैं, गली में होते हैं, चौराहे पर होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने माने कहीं भी किसी भी कीमत पर जिस तरीके से जिस हाल में रहते हैं लोगों की मदद करते हैं। जी। अच्छा। तो इसके साथ में अगर मान लीजिए इनसे आप जुड़ते हैं तो आप क्या काम करेंगे इनके साथ प्रतिनिधि के रूप में? जब आपको एक कहीं न कहीं से एक जगह दे रहे हैं, एक आपको ओहदा दे रहे हैं, इनके साथ आपका क्या कार्यभार रहेगा, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? मेरी क्या जिम्मेदारी होगी? मेरी जिम्मेदारी होगी कि मेरे वार्ड की जो भी समस्या है उनके जरिए है वार्ड की समस्याओं को पूरा किया जाए। उसके लिए मूल रूप से उसका बल का काम करे, तो प्रतिनिधि का अर्थ ये होता है। तो क्या सच में इस अनुवाद को, इस अर्थ को आप पूरा करेंगे? जी। अच्छा, बिल्कुल। तो इसके पीछे कोई आपका स्वार्थ भी है कि इनके साथ लग करके नहीं, निस्वार्थ भाव से अगर लगातार समाज सेवा करते हैं तो इसी व्रत संकल्प के साथ हम भी काम करेंगे? जी, हम भी काम करेंगे। और जो भी समस्या होगी पूरे वार्ड की या क्षेत्र की, उनको हमने देखा कि बीजेपी से है। हाँ। और जो भी समस्या है आधी रात को होता है, वार्ड की समस्या या
पूरे नगर की समस्या। हाँ। आधी रात को फोन करते हैं, साथ में चलते हैं, उनके कार को लोगों तक पहुंचाते हैं। जी जी। प्रतिनिधि उनके हाँ। अतुल भरोसा और जिम्मेदारी के साथ हम जी जी। तो ये तो ठहरे संगठन के आदमी, शिखा भी रखते हैं और शिखा रखने के साथ में तिलक भी लगा लेते होंगे, कहीं अध्यात्म पूजा हो तो वहां भी पहुंचते हैं, और संगठन का शिविर चलता है तो बड़ी बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते से वहां भी इनको जाना पड़ेगा। तो आप भी इस संगठन में क्या कुछ सहयोग करेंगे? चीज संगठन में पूरा बहुत सपोर्ट करेंगे, और भाई हैं, एक बड़े भाई हैं हमारे। अच्छा। तो टीके या टोपी से कोई समस्या नहीं होने वाला, कोई भेद नहीं भाई होता। कोई समस्या नहीं है। हम लोगों को बस एक विशाल काम करनी है, वार्ड में पूरे की वार्ड में एक इतिहास रचा जाए, एक अलग वार्ड, एक बेहतर, एक विकसित वास रहेगा। चलिए अगली कड़ी में फिर आपसे जुड़ता हूं कन्नौजिया जी। अगर बात करें क्या नाम है चुनाव की, आप सभासद क्या नाम है नहीं है, तो इसके साथ साथ में माने कैसे आप लोगों के बीच में जाते हैं, एज ए नेता बन के जाते हैं, साधारण नागरिक बन के जाते हैं, माने लोग क्या फील करते हैं आपके साथ? जी, हम समाज सेवक बन के जाते हैं। समाज सेवक बन के जाते हैं, तो लोगों के बीच में क्या अवधारणा है आपके प्रति? अब लोग चाहे समाज सेवा के भावना से देखें, चाहे नेता की भावना देखें, अच्छा। हम तो अपने हिसाब से जो हमारे हक में होता है, हाँ। जितनी मेरी क्वांटिटी है, अच्छा। उस हिसाब से मैं कार्य करता हूँ। अच्छा। चाहे- तो हाँ, चाहे वो थाने का कार्य हो, चाहे तहसील का काम हो, हाँ, चाहे भी कार्य करता है कहीं न कहीं, तो आपकी धौंस तो बढ़िया चलती होगी। जी है, सम्मान मिलता है, धौंस नहीं चलती भैया, सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है, तो सम्मान कैसे मिलता है, शुल्क या निशुल्क? निःशुल्क। निशुल्क मिलता है, निःशुल्क कार्य भी करते हैं हम पार्टी के नाते। जी बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि हमको आगे समाज सेवा करना है और आगे हम कुछ और लक्ष्य सोच के रखे हैं। अच्छा। अगर हम शुल्क लेके कार्य करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। सफल नहीं होंगे। अच्छा, अगर बात करें आप इस वार्ड की जनता के लिए, कभी आपको ऐसा भी आया होगा समय कि लोग दंगा फसाद बवाल किए, और आप चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिसके नाते से लोगों ने बवाल स्वयं किया और कहीं न कहीं से दंगा स्वयं किया, और बदले में आप फंस गए, आपको थाना कोतवाली झेलना पड़ा हो, वो भी बिना किसी कारण से? जी हुआ है भैया। पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, अगर यह देखा जाए तो क्या नाम है, यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये, तो कहीं आप राजनीति करने के लिए इसी ढंग से तो नहीं निकले हैं कि हम दो चेहरे ऐसे प्रतिनिधि क्या नाम है उन्नयन करते हैं, ऐसा साथ में लेते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय से हो, बदले में पीछे आड़ियात हमारा भी राजनीति तय हो जाएगा, और इसमें साथ में क्या नाम इन लोगों का भी थोड़ी बहुत लाभ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं भैया, 5 साल हमने माननीय विधायक जी के साथ सत्ता में रह के मौजूदा विधायक के साथ कार्य किया है। अगर बात करें टांडा जो है संवेदनशील, इस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक बार उनको भी वापस कर दिया गया था, आने नहीं दिया गया था। किसके जहां जिसके मुखिया, जिसको आप अपना क्या नाम अगुआ मान करके, जिसके संगठन में आप हैं, जी राम बाबू जी, उन्हीं के खोज खबर के लिए भी आपके मुख्यमंत्री एक टाइम आए थे, उनको लौटा दिया गया था, वो टाइम आपको याद होगा, और एक साथ एक गुट में था। उसके बावजूद भी आप यहाँ और इस मार्ग को अपनाए हैं, इसमें मतलब कितनी सहानुभूति है, कितना हिम्मत से आप लगे हैं? हिम्मत तो है भैया, तभी तो लगे हैं। लेकिन एक बात, जो भी हो, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर जो भी भावना हो, हमारा अलीगंज क्षेत्र ही संवेदनशील एरिया बहुत ज्यादा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करेंगे। अच्छा। दिलो जान सहयोग करेंगे, क्योंकि ये समाज का कार्य करते हैं और हिंदू मुस्लिम को एकता को जोड़ के चलते वाले हैं, इसीलिए उनका सहयोग कर रहे हैं हम लोग। माने एक गंगा जमुनी की तहजीब कायम रहे और लोग एक परिवार, एक इंसान मान के एक दूसरे के सुख दुख में साथ चलें, बिल्कुल ऐसा आप लोग इनके साथ सहयोग करेंगे कर रहे हैं कि माने शांतिपूर्ण ढंग पे और एक लहलहाता चेहरे के नाम से जाने कि एक विकसित वार्ड रहा। तो इसके साथ साथ में और क्या बताना चाहेंगे? माने चूंकि चुनाव नजदीक है, कई पद प्रत्याशी, सिर्फ अकेले आप रेस में नहीं हैं, कई पद प्रत्याशी सभासद के लिए इस समय मैदान में हैं, पुराने जो हैं वो तो है ही हैं, कुछ नए हैं, कुछ जोरदार चेहरे हैं। इसमें आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगे कन्नौजिया जी? हमारी चुनाव की तैयारियां ठीक है भैया। हम केवल अपने वार्ड वासियों से और यही अपील करना चाहेंगे कि आप हमको नेता न समझे, अपना बेटा समझ के इस बार अपने वार्ड में हमको, जो पहला बिंदु है भैया कि हमारे वार्ड में कुछ जगह पानी की पाइप लगी है और उसमें पानी नहीं आता, और नगर पालिका द्वारा जबरन जो है उसकी वसूली की जा रही है। सबसे पहले मैं उसको प्रस्ताव रखूंगा बंद कराने का। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जहाँ पानी का पाइप नहीं लगा उसको लग के लगवाऊंगा। अच्छा। और यही बगल में एक नाला है जो कि आधा पूर्व का सभासद अपने एरिया का आधा पटिया लगवाया है, आधा छोड़ दिया और लग करके उसको भी कराऊंगा, क्योंकि उस मोहल्ले में बारात और रात आता है तो रुकने का बहुत गंभीर समस्या है, और पटिया लग जाने से जगह हो जाएगा, लोगों को बहुत सहयोग। अच्छा, बाकी चूंकि टांडा के क्षेत्र में अगर देखा जाए एक समाज सेवी के रूप में आप हैं, एक ऐसे फ्रेम में है जो समाज सेवी चेहरे लोग जानते हैं, जिसमें कुछ करना चाहेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे अपनी बात।
अच्छा, इसके साथ साथ में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, चूंकि ये पेंशन मूलभूत जरूरत होती है, लोगों के सहारे का साधन हो, इसमें कोई काम? बिल्कुल करें। राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, अच्छा, सब कुछ का हम हाँ। लग करके निःशुल्क सबका, अच्छा। मतलब 1 रुपया किसी का लगेगा नहीं, जरूरत पड़ने पे हम खुद अकबरपुर जा करके कलेक्ट्रेट में उसको कराएंगे। अगर बात करें कन्नौजिया जी, अभी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया वार्डों में जा करके, तो कई वार्डों की यहाँ बड़ी घनी आबादी है, लोगों के पास जगह नहीं है, गलियों से लोग निकलते हैं, शादी विवाह जो मैरिज पार्टी करते हैं वो कहीं न कहीं सकरी किसी न किसी रास्ते पे ही बाधित करके वो अपना काम निपटाते हैं। तो उनके लिए क्या कोई मैरिज हॉल, कोई शादी विवाह घर, कुछ ऐसा होना चाहिए? अगर नगर पालिका द्वारा बजट मिलता है भैया, हमारे पास तो पूरा होता है। हाँ, प्रस्ताव पूरा होता तो दर्शकों, ये थे माननीय समाजसेवी जंग बहादुर कन्नौजिया जी, जो कि वार्ड संख्या 10 से संभावित प्रत्याशी सभासद पद के लिए आ रहे हैं। इनकी चुनाव की तैयारियां लगभग जोरों से हैं और कगार पर हैं। आपने देखा होगा 2 इनके प्रतिनिधि हैं जो बड़े अजीज और दिल के करीब हैं, बड़ी ही ईमानदारी से और बड़ी ही समर्पित मानसिकता से इनके साथ लगे हैं। आगे देखते हैं चुनावी मुद्दा कैसे, कहां से हल होता है, कैसे अपनी करवट बदलता है, आगे का जनमानस, आगे के लोग, आगे की आवाम किस तरीके से रुकते हैं, किस नतीजे पर अपनी स्टॉप लेते हैं। दर्शकों, उम्मीद करते हैं हमारा यह साक्षात्कार आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, फिर किसी नए चेहरे से आप सभी को कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मति, धन्यवाद, नमस्कार। समाज सेवी जी, हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रतिनिधि जी, आप लोगों को भी हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद भैया।